Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture for this lesson. 3 questions for class 7th. हमने पढ़ा आज तक, यानी लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि किसी बादशाह को ये ख्याल आया कि अगर उसके पास इन 3 सवालों के जवाब होते हैं तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, यानी वो हमेशा तरक्की के राह पे गामजन रहेगा। वो 3 सवाल ये थे कि किसी काम को व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई काम करने के लिए सही वक्त क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो उसको किन लोगों से मशवरा करना चाहिए कोई काम करने के लिए, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको क्या काम, किस काम पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो ये तीनों सवाल उसने पूरे मुल्क में फैलाए और इनाम रखा कि जो मुझे इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो बहुत सारे जवाब आए। पहले सवाल के हमने पढ़े कि बहुत सारे जवाब आए वहाँ से, तो उसको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह को टाइम टेबल फ्रेम अप करके उस पर स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कुछ काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखना चाहिए, यानी दानिशवर लोगों से मशवरा करना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये थी कि बादशाह को मैजिशियन रखनी चाहिए, यानी वो लोग जो मुस्तकबिल पहले ही बताते हैं, जिनको हम बोलते हैं आम हमला ज़बान में जादूगर, जो ये बताएं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, उनको रखना चाहिए। वो उसको सही मशवरा देंगे कि क्या होने वाला है, तब वो सही काम कर पाएगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो दूसरा सवाल ये था विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरा सवाल ये था बादशाह का कि उसे किन लोगों की राय लेनी चाहिए, किन लोगों से मशवरा लेना चाहिए, किन की सुननी चाहिए उसे, यानी किन की बात उसको माननी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो दूसरा सवाल जो था उसके जवाब में ये आए, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वायर हिज काउंसलर्स। तो बहुत सारे लोगों के जवाब ये थे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग जो बादशाह के लिए हैं वो है उसके काउंसलर, यानी जो उसको काउंसलिंग करते हैं, जो उसको मशवरा देते हैं, जो उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो उसके वज़रा होते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी है, उसको उन्हीं की बात माननी चाहिए। अदर सैड प्रीस्ट्स, बहुत सारे लोगों ने कहा प्रीस्ट हो मजहबी पेशवा, चाहे वो मुसलमानों का इमाम हो, हिंदुओं का पुजारी हो, या किसी भी मज़हब का मजहबी पेशवा, उसको बोलते हैं प्रीस्ट, यानी मजहबी पेशवा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा उसको मजहबी लोगों से, मजहबी पेशवाओं से, मजहबी गुरुओं से मशवरा लेना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों ने कहा उसको डॉक्टरों के साथ मशवरा करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है उसके सोल्जर, उसके सिपाही, उसको उनकी बात माननी चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा सवाल था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ये तीसरा सवाल था, यानी उसको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। तो उसके जवाब में आया टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी तीसरे सवाल के, यानी इस सवाल के जवाब में आया सम सेड साइंस, यानी बहुत सारे लोगों ने कहा उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, इससे मुल्क की तरक्की हो सकती है। अदर्स चूज फाइटिंग, बहुत सारे लोगों ने कहा उसको फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, उसको आर्मी बढ़ानी चाहिए, उनके स्किल्स बढ़ाने चाहिए, हथियार बढ़ाने चाहिए, यानी उसको फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो जंगें जीतें और उसकी मुल्क में तरक्की हो जाए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि उसको मज़हब पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मज़हब पे ध्यान देने से वो खुशहाल रहेगा या कामयाब हो जाएगा। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. ये जो जवाबात आए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वो एकदम डिफरेंट थे, बहुत मुख्तलिफ थे, एकदम अलग अलग जवाबात थे।
تو کنگ کو بھی کنفیوژن ہوا اینڈ ہی کوڈ ناٹ ڈیسائڈ دیٹ وچ آنسرس ہی ڈیزائرڈ، یعنی اس نے یہ ڈیسائڈ نہیں کر پایا کہ وہ کیا جواب چاہتا تھا، کیونکہ اتنے جوابات آئے اور سب کے سب مختلف جواب تھے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوا ان جوابوں سے. سو ہی ڈڈ ناٹ گیو ریوارڈ ٹو اینی ون، اس لیے اس نے انعام بھی کسی کو نہیں دیا. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. تو اس کے برعکس اس بادشاہ نے اب یہ کیا کیا کہ وہ ایک ہرمٹ کے پاس جائے. ہرمٹ ہم یوزولی اس سینٹ کو کہتے ہیں، اس صوفی بزرگ کو کہتے ہیں جو الگ تھلگ کسی دور جگہ، بستی سے دور کسی گفا میں، کسی ویرانے میں بیٹھ کے عبادت کرے، اس کو بولتے ہیں ہرمٹ. تو اس بادشاہ نے بھی ڈیسائیڈ کیا، دس کنگ ڈیسائیڈیڈ ٹو سیک دا ایڈوائس فرام دا ہرمٹ ہو واز وائڈلی نون فار ہز وزڈم. یہ ہرمٹ نہ صرف اس لیے مشہور تھا کہ کہیں پہ وہ بیٹھ کے الگ تھلگ عبادت کر رہا تھا گفا میں، بلکہ وہ اس لیے مشہور تھا کیونکہ وہ بہت دانا تھا، دانشور تھا، بہت چالاک تھا. تو اس بادشاہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ہرمٹ کے پاس چلا جائے. تو آگے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.